मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। कल 13 तारीख को एम्स दिल्ली में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने अंतिम सांसें ली। कल इस सूचना के बाद बिहार वासियों और उनके समर्थकों को झकझोर दिया। बिहार भाजपा के स्तंभ रहे, या यूं कहे कि भाजपा को बिहार में यहाँ तक ले आने वाले नेता के देहावसान के साथ ही एक युग का अंत हो गया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राजद नेता लालू प्रसाद यादव सहित सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस भाजपा के साथ उन्होंने पूरी राजनीतिक यात्रा पूरी की, उसी ने अंत समय में उनका साथ एक तरह से कहें तो छोड़ दिया था। सुशील मोदी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के पद के योग्य थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे बिहार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए। ये शब्द बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद ने कही थी। देखिए, सुशील मोदी बिहार में 2005 से लेकर 2013 तक उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख रहे। जीएसटी आदि आर्थिक विषयों पर वो लेख लिखते रहे। जब वो विपक्ष में थे तो चाहे बजट हो या फिर कुछ और आर्थिक विषय, जो उन पर बात करते थे वो सवाल उठाते थे। लेकिन पिछले दिनों विश्लेषक उनके राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल उठा रहे थे। दरअसल पार्टी ने बिहार की राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। बीजेपी ने बिहार से डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को राज्यसभा भेजा। इस सूची में सुशील कुमार मोदी का नाम नहीं था। सुशील मोदी का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर बचे हुए कार्यकाल के लिए उनको 2020 में बिहार की राज्यसभा सीट से सांसद चुना गया था। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद एक ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा था कि देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 वर्ष तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया हो। मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्य करता रहूंगा। इस ट्वीट को कई हलकों में विदाई लेने वाले ट्वीट की तरह पढ़ा जा रहा था। बिहार में लालू प्रसाद यादव विरोध के केंद्र में रहे सुशील मोदी पर लंबे वक्त से कई आरोप लगते रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा नीतीश कुमार की बी टीम बनकर रह गई। वो राज्य में भाजपा का चेहरा नहीं बन पाए। उनके रहते बिहार में कोई नई लीडरशिप नहीं उभर पाई। ऐसे वक्त में जब विधानसभा में बीजेपी की जदयू से ज़्यादा सीटें थीं, उसके बावजूद भाजपा ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। जेपी आंदोलन से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण मदन सुशील मोदी और भाजपा की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है, लेकिन वे मानते हैं कि भाजपा की राजनीति में उनका जो योगदान है उसमें तो मानना पड़ेगा, उसे तो मानना पड़ेगा। और आज भाजपा में जितने चेहरे हैं उनका योगदान उतना नहीं है जितना सुशील मोदी का है, लेकिन फिर भी वो आज अलग थलग पड़ गए थे। पिछली बार वो सांसद बने, उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो बिहार भाजपा के वरिष्ठतम नेता थे। वो एंटी लालू राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उनको भाजपा राजनीतिक पद दे नहीं सकी और उनको न केंद्र में जगह मिली और न राज्य में। साल 2013 से 2022 तक सुशील मोदी का मीडिया का काम देख चुके पत्रकारों के अनुसार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सुशील मोदी के विषय में क्या सोच रहा था, उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। अगर कोई जिम्मेवारी नहीं मिली
तो उन्होंने बहुत कोशिश भी नहीं की। हो सकता है वो कोई किताब लिखते या अखबारों में कॉलम लिखते, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कैंसर ने दबोच लिया। व्यक्तिगत तौर पर वो खुद ही कहते थे कि अगर मैं राजनीति में नहीं आया होता तो मैं पत्रकार बनता। बिहार की राजनीति में अंतिम समय में वो हाशिए पर ला दिए गए थे। संसदीय बोर्ड के कोर कमेटी में या पार्टी के डिसीजन मेकिंग टीम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेखक और पत्रकार नलिन वर्मा की माने तो सुशील मोदी के राजनीतिक अंत की बातें 2017 से ही शुरू हो गई थी। सुशील मोदी आडवाणी और वाजपेयी के दिनों के नेता हैं। चाहे वसुंधरा राजे हों, शिवराज चौहान हो या सुशील कुमार मोदी हो, वो अमित शाह से तो निश्चित रूप से वरिष्ठ थे और एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के समकालीन रहे। 90 के दशक में उनका स्टेचर भी बराबर का था। जब भाजपा के अभी के नेतृत्व की नई राजनीति शुरू हुई तो उन्होंने अपने ब्रांड के नेताओं को बनाना शुरू कर दिया था जो उनके वफादार हों। नीतीश कुमार और सुशील मोदी बिहार में 70 के दशक के जेपी आंदोलन की उपज है। आरएसएस से जुड़े रहे सुशील मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई थी। सुशील मोदी दक्षिण पंथ का उदार चेहरा माने जाते थे। हालांकि उन्होंने 90 के दशक में बहुत आक्रामक भाषण भी दिए थे। सुशील मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। 1990 में सुशील मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा में पहुंचे। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यहीं से नीतीश कुमार के साथ उनका राजनीतिक यात्रा शुरू हुआ। वो दौर ऐसा था जब नीतीश कुमार बड़े नेता थे और भाजपा जूनियर पार्टनर थी। वो कहते हैं उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट कोई भी नहीं हुआ करती थी। अगर उस जमाने में भाजपा अपने बल पर सत्ता में आई होती तो निश्चित रूप से सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बनते। वो पहले से ही भाजपा के बड़े चेहरे में से उनकी गिनती होती थी। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 55 सीटें मिली थी और जदयू को 88। सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगते रहे कि उप मुख्यमंत्री के उनके लंबे कार्यकाल के दौरान भाजपा जनता दल यूनाइटेड की बी टीम बनकर रह गई थी। साल 2005 में जहां भाजपा को 55 सीटें मिली थी, 2010 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार 102 सीटों पर लड़े थे, जिनमें से 91 पर विजयी हुई थी। जदयू को 115 सीटें मिली, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री। 2022 में जब भाजपा और नीतीश कुमार अलग हुए, वो एकमात्र मौका था जब सुशील मोदी ने पिछले कई सालों के दौरान नीतीश कुमार की आलोचना की थी। वो पहला मौका था जब उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना की थी। उसकी तुलना में अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी ताज़ा सरकारों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तो वो तो नीतीश कुमार के कड़े आलोचक रहे हैं, लगातार उन पर हमलावर होते रहे हैं। हालांकि ताज़ा विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 78। यह भी सत्य है कि बी टीम से जुड़ा आरोप सुशील मोदी पर सही नहीं बैठता। सुशील मोदी का कहना है कि उन्हें जब जो आदेश किया गया उन्होंने उसकी पूरी क्षमता के साथ पालन किया, और अगर बीजेपी नेतृत्व ने यह कहा कि आप डिप्टी सीएम बनिए तो उनका काम नीतीश कुमार से लड़ना नहीं बल्कि मिलजुल कर सरकार चलाना था, जो उन्होंने किया। वो कहते थे कि उसमें बीजेपी बी टीम बनकर रह गई और बाकी बीजेपी को क्या क्षति हुई ये देखना तो शीर्ष नेतृत्व का काम था। 2020 में चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी आरजेडी के बाद
बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में जब बीजेपी जदयू से बड़ी पार्टी बन गई तो बीजेपी जदयू की नीतीश कुमार की पिछलग्गू क्यों बनकर रही और अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, उसमें सुशील मोदी की क्या गलती थी, उनकी क्या भूमिका थी, यह भी देखने वाली बात थी। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी साथ काम करने में सहज थे, उनमें काम काज को लेकर समझ थी, लेकिन ये कहना कि इससे भाजपा जदयू की बी टीम बनकर रह गई, यह सही नहीं था, क्योंकि भाजपा के संगठन का काम बाकी लोग भी देख रहे थे। भाजपा के संगठन मंत्री होते हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री होते हैं, राज्य प्रभारी होते हैं, वो सब लोग संगठन का काम देखते हैं। वो सब लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी के सारे निर्णय सुशील कुमार मोदी अकेले लेते हों ऐसा तो नहीं था। साल 2015 के चुनाव में बीजेपी से जदयू अलग थी। पार्टी के प्रभारी बिहार में बैठे रहे, प्रधानमंत्री की 40 से ज़्यादा सभाएं बिहार में कराई गई और फिर भी मोहन भागवत के एक बयान को आधार बनाकर लालू यादव ने इस तरह का कैंपेन चलाया कि भाजपा पिछड़ गई। इसमें सुशील कुमार कहां से दोषी थे? सुशील मोदी किसी भी दौर में इतने ताकतवर नहीं थे कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बाईपास कर देते या उसकी अवज्ञा करते। तो ऐसी स्थिति में सारा दोषारोपण सुशील कुमार मोदी पर जो किया जाता रहा था वो गलत था। एक सोच के मुताबिक आज के दौर में सुशील मोदी के साइडलाइन होने की वजह गुजरे दिनों की घटनाएं और बयान भी थी, खासकर उन दिनों की जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए थे। सुशील मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी का नज़दीकी माना जाता था। ऐसे में उनका मीडिया में एक रिपोर्ट बड़ा वायरल हुआ था, काफ़ी चर्चा का विषय बना था। जब रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और 2014 के आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता इससे नाखुश हुए थे। विश्लेषकों के मुताबिक 2009 के आम चुनाव में भाजपा की हार की वजह भी कई भाजपा नेताओं ने नरेंद्र मोदी का रुख किया था। हालांकि सुशील मोदी ने कई बार इस बात का खंडन किया था। किसी के सवाल में उलझकर उन्होंने ये जरूर कहा था, जब उनसे ये पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या पीएम मटेरियल हैं, तो सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि हाँ मटेरियल तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने यह कह दिया कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि बाद में एक ट्वीट में सुशील मोदी ने यह लिखा था कि आडवाणी जी पब्लिक मूड का अनुमान लगाने में असफल रहे। आडवाणी जी ने खुद अटल जी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की थी और वो नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन गुजरे कल के बाद आज को देखें तो सुशील मोदी अंतिम राजनीतिक सफर में हाशिए पर आ गए थे। विश्लेषकों की माने तो सुशील मोदी ने पार्टी में तो अच्छा काम किया, कभी पार्टी नहीं बदली, पार्टी के सिद्धांतों पर चलते रहे, कभी समझौता नहीं किया। सुशील मोदी लंबे समय तक डिप्टी सीएम थे और आज के वक्त के अलायंस में वो फिट बैठते थे, लेकिन आज की रेडिकल हिंदुत्व राजनीति में वो सूट नहीं करते थे। वो आरएसएस एबीवीपी के जुड़े व्यक्ति रहे। उनका अंतिम राजनीतिक सफर निश्चित रूप से दुखद रहा और कल उन्होंने एम्स में अंतिम सांसें ली और भाजपा का एक अध्याय, बिहार का अध्याय, जिसने भाजपा को हाशिए से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया था कि आज वो बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में बिहार के 40 सीटों में 39 सीटें गठबंधन को मिली थी। इसमें बहुत बड़ा योगदान था सुशील मोदी का, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है।
हम मत अभिमत की ओर से और आप सभी सम्मानित दर्शकों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।